20 स्टेट में बीजेपी की सरकार है। हम देख रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है देश में, महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, महिलाएं क्योंकि महंगाई है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो युवा बेरोजगार है। तो 17 बच्चे रोज किडनैप हो रहे हैं और 10 महिलाएं रोज किडनैप हो रही है दिल्ली में। लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी के अंडर आता है। डेटा कहता है कर रहे हैं आप क्या अमेरिका में ड्रग नहीं ले रहे, इंग्लैंड में ड्रग नहीं ले रहे, सही है क्या? नमस्कार, मेरा नाम साक्षी, इस वक्त मौजूद हूँ विश्वास नगर विधानसभा में। 3 बार के विधायक ओपी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं जगह जगह लोगों से मिल रही हूँ, कह रहे हैं हम हर पार्टी हमें मूर्ख बना रही है। बेसिक सुविधाएं जैसे कि पानी साफ, गंदगी और हवा साफ नहीं मिल रही, और क्राइम में दिल्ली इस वक्त क्राइम के कैपिटल के नाम से भी जानी जाती है। हम भी यही कह रहे हैं। पिछले 12 साल से पूरी दिल्ली में पीने के पानी में सीवर का पानी मिक्स हो रहा है। 5 बार ग्रेप लग रहा है। जो जमुना 15 में साफ़ होनी थी, 15, 20, अब 25 आ गया है। तो ये केजरीवाल की सरकार, झूठों की सरकार, बच्चों की झूठी कसम खाने वाली सरकार, देशद्रोहियों के साथ खड़ी होने वाली सरकार, पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाली सरकार, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हो सरकार। तो ये अनार्किस्ट हैं, ये एक विकृत माओवादी सोच के व्यक्ति हैं। इसीलिए हम आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जनता से हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहे हैं कि आप आने वाली 5 तारीख को पूरी दिल्ली में, जहां आप, आपके दोस्त, आपके मित्र, रिश्तेदार हैं, कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार लाएं, डबल इंजन की सरकार बनाएं। मैं आपको एक बात और याद दिला, मैं एक बात सर, इसमें सब बीजेपी के अंडर आता है लॉ एंड ऑर्डर। सब क्राइम में दिल्ली कैपिटल के नाम से जानी जाती है, और वहीं पे अगर हम डेटा देखें तो 17 बच्चे रोज किडनैप हो रहे हैं और 10 महिलाएं रोज किडनैप हो रही है दिल्ली में। लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी के अंडर आता है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर केवल पुलिस नहीं होता। आप बसों में मार्शल की बात करते हैं, आप कैमरे कई लाख लगाने की दिल्ली में बात करते हैं। आपका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो किसी को, जांच एजेंसियों को सपना नहीं आएगा। जांच एजेंसियों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। केजरीवाल कहते हैं आपने सीसीटीवी नहीं लगने दिए विश्वास नगर विधानसभा। टीवी लगाए किसने जो मैं लगने देता? मैं तो पीएमओ तक, मैं तो उनके ऊपर हर जगह हर सेशन में ये बात उठा। ये उनका सौतेला व्यवहार है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि वो अपने विरोधियों के यहाँ काम नहीं होने देते। उसके बावजूद केंद्र सरकार की मदद से मैंने इस क्षेत्र में 8,000 करोड़ रुपए के काम कराए हैं, जो कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है यहाँ के लोगों को। मैं जा रही हूँ लोगों के बीच में तो वो बोल रहे साफ पानी नहीं है, रोड अच्छी नहीं है, गंदगी है। जो केजरीवाल की दिल्ली सरकार का काम है उसमें हम लोग पिछड़े हुए हैं, इसमें मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन केजरीवाल की सरकार को हटाने के लिए तो आज हम जनता के पास जाकर हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं कि अगर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बने तो जो मूलभूत आवश्यकता और ज़रूरतें हैं जो केजरीवाल जी 12 साल में दिल्ली वासियों को नहीं दे पाए, उनको डबल इंजन की सरकार मिलकर देगी। सर, डबल इंजन सरकार, अभी 20 स्टेट में बीजेपी की सरकार है। हम देख रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है देश में, महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, महिलाएं क्योंकि महंगाई है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो युवा बेरोजगार है। ऐसा है, स्किल रोजगार केवल आदमी खाली घूमेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। इसी को जानते हुए मोदी जी ने पूरे देश में स्किल के लिए मुफ्त में व्यवस्था की है। स्किल लेबर की, स्किल लोगों की हमेशा ज़रूरत रहती है। देश में जो हमारे बेरोजगार हैं वो स्किल्ड हों, तो ये सारी चीज़ें हम संवेदनशील हैं इनके प्रति। युवा तो ड्रग्स की ओर बढ़ रहा है सर। नहीं, ये तो सारा कुछ हो गई। ये तो देश में, ये तो क्या अमेरिका के अंदर ड्रग नहीं ले रहा युवा? आप ही के देश में ले रहा है। लेकिन एनसीआरबी का डेटा कहता है कि कर रहे हैं आप क्या अमेरिका में ड्रग नहीं ले रहे, इंग्लैंड में ड्रग नहीं ले रहे? सही है क्या? गलत है, गलत तो गलत है। चोरी पूरी दुनिया में हो रही है, हमारा काम है रोकना। हम ड्रग को रोकेंगे। हम जब सत्ता में बीजेपी है, हाँ तो है, अच्छी बात है। तो कहाँ रुक रहा है? नहीं रुक रहा। आप फिर दोबारा गलत कोट कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट देगी जो वो नहीं दे रही, समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सर, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ युवाओं की। एक मिनट सर बस। अरे हम यहाँ पर ओपी शर्मा से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो शायद बातचीत को पूरा नहीं होना देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हम बात कर रहे हैं और शायद उनसे वो एग्री नहीं करते। हम यहाँ विधानसभाओं में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चुनाव है दिल्ली में और ओपी शर्मा 3 बार के विधायक है, तो उनसे सवाल ये कि क्या मूलभूत सुविधाएं वो क्यों नहीं प्रदान कर पा रहे, उस पर हमने सोचा और बातचीत करें, लेकिन शायद वो बात
पूरी नहीं होने दी उनके कार्यकर्ताओं ने। और जब भी हम कोई बात करते हैं तो ऐसा ही होता है, चाहे बीजेपी की हो चाहे आम आदमी पार्टी के हो कार्यकर्ता, वो कभी बात पूरी होने नहीं देते। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। क्या काम हुए विश्वासनगर की विधानसभा में, विश्वासनगर के लोग ही बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।